दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है और चूंकि चतुर्भुज के जो मुख्य मुख्य प्रकार होते हैं हम लोग उनका परिभाषा भी जानेंगे। ठीक है, जैसे चतुर्भुज के प्रकार में आयत आ जाता है तो हम लोग ये जानेंगे कि आयत क्या होता है। फिर वर्ग आ जाता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब का परिभाषा जानेंगे, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। क्योंकि किताब में इनका परिभाषा थोड़ा कठिन दिया रहता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भुजा क्या होता है। ठीक है, तो भुजा को अंग्रेजी में साइड बोला जाता है। तो आप बस इतना जानिए कि अगर हम लोग फीट से एक सीधी रेखा खींच देंगे उसी को हम भुजा कहते हैं। जैसे देखिए ये फीट से खींचा गया है, ये भी फीट से खींचा गया है, ये भी और ये भी, तो इन चारों को हम लोग भुजा बोल देते हैं। लेकिन देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है हाथ से, ये भी टेढ़ा मेढ़ा, तो इनको भुजा नहीं बोलेंगे, इसको भी भुजा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भुजा किसे कहते हैं। तो हम लोग अब जान लेते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या था कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं चतुर्भुज, इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए चार भुजा तो है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और घिरा हुआ भी है लेकिन बंद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई भी अंदर जा सकता है। ठीक है ना। तो चार भुजाओं से घिरा हुआ रहना चाहिए और बंद भी रहना चाहिए, तभी उसको चतुर्भुज बोलेंगे। यानी कि ये चतुर्भुज नहीं है। ये देखिए चार भुजाओं से बंद है, कहीं से कोई नहीं घुस सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको चतुर्भुज बोल देंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखिए चतुर्भुज का जो मुख्य मुख्य प्रकार होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आयत। ठीक है ना। आयत को अंग्रेजी में बोला जाता है रेक्टेंगल। तो आयत क्या होता है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम लोग चतुर्भुज को ही आयत कहते हैं, लेकिन किस चतुर्भुज को कहते हैं वो आप लोग समझिए। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों आयत कहलाता है। चूँकि चतुर्भुज में चार भुजा होता है और चार कोण भी होता है। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, चार भुजा हो गया, तो भुजा का लंबाई देखेंगे हम लोग, और चार कोण होता है, ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। ठीक है ना। तो इन्हीं चारों कोण और चारों भुजा की बात होती है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों आयत कहलाता है। तो इस चतुर्भुज में आ जाइए। तो देखिए इन दोनों को आमने सामने की भुजा बोलते हैं और इन दोनों को आमने सामने की भुजा बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो इस चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की भुजा देखिए, ये भी 6 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की हो गई। ये भी देखिए आमने सामने की भुजा है और ये भी देखिए 4 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये आमने सामने की भुजा भी बराबर लंबाई की है। अब चारों कोण को देख लेते हैं। तो पहला कोण 90 अंश का है, ये दूसरा कोण 90 अंश का है, यानी चारों कोण 90 अंश का है। तो इसके परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल फिट बैठ जा रहा है, यानी कि ये एक आयत है। क्योंकि यही तो बोला गया है कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की हो और चारों कोण 90 अंश का हो आयत कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की भी है और चारों कोण 90 अंश का भी है, तो इसको हम आयत बोल देते हैं। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की तो है, लेकिन चारों कोण 90 अंश का नहीं है, यानी कि इसको हम लोग आयत नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रकार है वर्ग। तो वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वर्ग को बोला जाता है स्क्वायर। तो इसका परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। ठीक है ना। यानी चारों भुजा बराबर लंबाई का रहना चाहिए और चारों कोण 90 अंश का, उसे हम लोग वर्ग कह देंगे। तो देखिए इस चतुर्भुज में देखिए चारों भुजा बराबर लंबाई की है, 5 5 5 चारों है, और चारों कोण 90 अंश का, यानी इसको हम लोग वर्ग कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए चारों भुजा बराबर लंबाई की तो है, लेकिन चारों कोण 90 अंश का नहीं है, यानी कि इसको हम लोग वर्ग नहीं कहेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रकार देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है,
ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ही समांतर शब्द यहाँ पे लगा है, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए इसके परिभाषा में कि आमने सामने की भुजा अगर समांतर रहेगा तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप लोग आयत और वर्ग का परिभाषा बताएंगे तो उसमें भुजा के बारे में भी बताना पड़ता है और कोण के बारे में भी बताना पड़ता है, लेकिन अब से जो चतुर्भुज आएगा उसमें केवल आपको भुजा के बारे में बताना रहेगा, कोण के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं होता है, केवल भुजा के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे इस समांतर चतुर्भुज देखिए, कोण के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी तरह से आगे अभी आप पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, तो उसमें भी कोण के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि केवल आयत और वर्ग में ही कोणों के बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हम लोग कब दो भुजाओं को समांतर बोलते हैं, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, समांतर भुजा का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ पे एक भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये दूसरा भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं को हम लोग समांतर बोलते हैं। क्यों समांतर बोलते हैं? तो समांतर का बस सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हम लोग दोनों भुजाओं को आगे जितना चाहें उतना बढ़ा दें, पीछे जितना चाहें उतना बढ़ा दें, अगर दोनों को बढ़ाने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो इन दोनों को समांतर बोला जाता है। तो देखिए, ये रेखाएं हमेशा एकदम बराबर तो खींचा जाता है, तो ये दोनों कहीं पे कट करेंगे, कहीं पे नहीं कट करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम समांतर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों भुजाओं को समांतर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे ये टच कर दे रही हैं, छू दे रही हैं या फिर कट कर दे रही हैं, तो इनको समांतर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर दो भुजाओं को जितना चाहे आगे बढ़ाएं, जितना पीछे बढ़ाएं, अगर वे दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं यानी छूती नहीं है, तो उन दोनों को हम समांतर बोलते हैं, समांतर भुजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या था? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो इस चतुर्भुज को देख लेते हैं। तो देखिए, आमने सामने की ये दोनों भुजा हो गया और ये दोनों भुजा, तो अगर इस चतुर्भुज में ये दोनों अगर समांतर होगा और ये दोनों अगर समांतर होगा तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप लोग देखिए, हम देखते हैं कि ये और ये दोनों समांतर है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे फीट रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, फीट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, यानी कि ये दोनों कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो कट नहीं करेंगे, यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजा समांतर तो हो गया। अब हम ऐसे चेक कर लेते हैं, तो ऐसे चेक करने पर आप देख सकते हैं ये दोनों समांतर है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है, तो यानी कि ऐसे भी समांतर है और ऐसे भी समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज में देखिए, तो इस चतुर्भुज में ये दोनों आमने सामने भुजा समांतर है और ये भी दोनों समांतर है। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ, देखिए ये फीट रखने पर एकदम बराबर आ रहा है, ऐसे भी बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए ये दोनों तो समांतर है, लेकिन ये दोनों आमने सामने भुजा समांतर नहीं है। देखिए ऐसे मैं रख लेता हूँ, तो रखने के बाद देखिए ये दोनों समांतर तो है, लेकिन ये और ये दोनों समांतर नहीं है। इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पे कि इधर कहीं मिल जाएंगे, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं सम चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सम चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोला जाता है रोम्बस, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों सम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, इसी शब्द में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए, सम चतुर्भुज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम का मतलब होता है समान यानी बराबर, तो आप देख सकते हैं चारों भुजा बराबर रहेगा तो उसे ही तो सम चतुर्भुज कहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोण के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, केवल आयत और वर्ग में ही कोण के बारे में जिक्र किया जाता है, इसमें केवल भुजा के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो सम चतुर्भुज कहलाता है। तो इस चतुर्भुज में देखिए चारों भुजा 6 6 6 है, कोण कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अगर चारों भुजा बराबर लंबाई का है तो उसे हम सम चतुर्भुज कह देंगे। तो ये सम चतुर्भुज है, ये भी सम चतुर्भुज है। देखिए चारों भुजा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग ये पांचवा देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेपजियम। इसी को बताने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सम चतुर्भुज को ट्रेपजियम बोला जाता है। इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। तो देखिए, आमने सामने की इन दोनों भुजाओं को एक युग्म बोला जाता है। इन दोनों आमने सामने की भुजाओं को एक युग्म बोला जाता है।
तो समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समांतर रहे लेकिन दो भुजा समांतर न रहे, उसी को हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो इस चतुर्भुज में आप देखिए ये दोनों तो समांतर है लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है, तो ये क्या हो गया? समलम चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। इस चतुर्भुज में देखिए ये दोनों समांतर तो है लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समलम चतुर्भुज। अगर मान लेते हैं अगर ये भी दोनों समांतर है और अगर ये भी दोनों समांतर है तो उसको हम लोग बोल देते हैं समांतर चतुर्भुज। अभी हमने पीछे देखा है, ठीक ना। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूँ, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दो सवाल है, आपको बताना है कि ये पहला कौन सा चतुर्भुज है, ये दूसरा कौन सा चतुर्भुज है। आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना है।